हेलो एंड गुड इवनिंग। इंडिया चाइना का ये थर्ड वीडियो शूट हो रहा है और आज जैसे ये खबर आई कि गलवान वैली में भारत का एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं, वैसे ही इस विषय पर ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि गलवान वैली को किस प्रकार से चीन एक युद्ध का मैदान बनाने जा रहा है और भारत को लगातार बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि इस कार्रवाई में चीन के कुछ सैनिक भी मारे गए हैं और घायल हुए हैं, लेकिन अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन हम जरा इस विषय को समझें कि भारत और चीन के बीच में आखिर ये इतनी बड़ी उलझन आ कैसे गई है। क्योंकि देखिए, मिलिट्री में हमारी हमेशा एक्सरसाइज होती है हैंड टू हैंड। दोनों भारत और चीन की सेनाएं प्रत्येक साल मिलती हैं, एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करती हैं और सेना के जो बड़े अफसर हैं वो भी आपस में मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट को शेयर करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम वाला इशू है वो बहुत ही ज्यादा गर्मा गया है। गलवान वैली का जो हमने कल का वीडियो बनाया था, ऊपर उसका लिंक दिया गया है, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि गलवान वैली और उस क्षेत्र में चीन क्यों किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। हम जरा उस पॉइंट को देखें जहां पर दोनों सेनाओं के बीच में ये झड़प हुई है। तो जरा देखें इस वाले पॉइंट को। ये वाला, इस पूरे मैप को मैं समझा रहा हूं, ये वो क्षेत्र है जहां पर दोनों ही देश आपस में भिड़े हैं। ये वाला क्षेत्र आपको जो ये लाइन दिख रही होगी, ये है, ये जो पूरा लाइन दिख रहा है ये है एलओसी। ये जो वो पार्ट है जो अक्साई चीन और भारत को सेपरेट कर रहा है। अब देखिए जरा सब लोग ध्यान दें, ये है, यहां से आइए, ये है शोक नदी। ये जो पूरा पार्ट है ये है शोक नदी, ये आपको लाइन दिख रही होगी। और शोक नदी की ट्रिब्यूटरी है गलवान रिवर। ये गलवान नदी आप दिख रही होगी, ये पूरा ये गलवान घाटी है, वैली है, ये दिख रहा होगा आपको। ये हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन, ये माउंटेनिंग रीजन है, ये भी हाई है, ये भी हाई, नीचे क्या है, वैली है। ये पूरा क्षेत्र ही बड़ी ही घाटियों से भरा हुआ है। मैं उसे दिखाना चाहूंगा आपको, तो जरा आप इसमें देखिए, इसमें देखिए ये पूरा क्षेत्र किस प्रकार से वैली है। ये देखिए, इसमें आपको देखिए बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे आपको, और ये देखिए ये पहाड़ है, ये ऊपर पहाड़ है, नीचे क्या है, वैली है। तो इसी प्रकार से ये जो पॉइंट है, ये वाले जो गली हैं, ये वही गलियां हैं और इनकी दोनों तरफ से क्या है, माउंटेन्स भरे हुए हैं एकदम से ऊपर। और इसी वाले क्षेत्र में भारत देखिए यहां तक गश्त लगाता है अपनी, यानी भारत यहां डेली आना जाना लगा रहता है, ठीक है। और चीन ने क्या कर दिया है, चीन, आप दिख रहा होगा ये थोड़ा सा हल्का सा मैप, चीन ने एलओसी क्रॉस करके इस पूरे गलवान वाले क्षेत्र में अपने कैंप लगा दिए हैं। अब भारत क्या कह रहा है, भाई यहां से अपने कैंप को हटाइए और एलओसी के पार जाइए, ठीक है। और चीन क्या कह रहा है, चीन का मेन मकसद ये है, चीन का मेन मुद्दा ये है कि भारत ने, अब जरा देखिए इस वाले पॉइंट देखिए, भारत ने क्या किया है, भारत ने दौलत बेग ओल्डी, जो भी चाइना जिसे भी इशू इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट के रूप में देख रहा है, भारत ने दौलत बेग ओल्डी से लेकर और पूरे लेह तक, यानी ये दारबुक है, शोक है, इसी पर पढ़ते हैं, दारबुक शोक हाईवे भी से बोला जाता है। तो ये जो हाईवे बनाया है ना, तो इसके इस वाले पॉइंट पर, यहां पर अगर उसे अगले पॉइंट में देखें तो ये देखिए, ये है गलवान वैली, ठीक है। अब देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये दोनों के बीच में दौलत बेग ओल्डी है। अब भारत ने क्या किया है, दौलत बेग ओल्डी से लेकर और इस पॉइंट में नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट किया। ये हाईवे ऐसे आ रहा है और भारत ने क्या किया है, इस हाईवे का एक छोटा सा मुंह, यानी कि यहां से गलवान वैली की तरफ मोड़ा है ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसका एक लिंक जोड़ दिया है, इसे गलवान लिंक भी बोलते हैं इस रोड को। अब जरा देखिए बड़े मैप में देखिए उसे कैसे लिंक अप किया गया है। ये देखिए यहां से, ये आपको व्हाइट लाइन जो दिख रहा है, ये पूरा जो व्हाइट लाइन है, ये है वो हाईवे जिसे हम अभी दूसरे मैप में दिखा रहे थे, ठीक है। और ये बीच में शोक है। अब यहां से इधर की तरफ हाईवे बनाना बहुत ही कठिन काम था। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत बड़ा रीजन शोक नदी का था। हाल ही में भारत ने इस शोक नदी के ऊपर क्या बना दिया है, पुल बना दिया है एक। और जैसे पुल बनाया, पुल बनाने के बाद पूरी गलवान क्षेत्र में भारत ने क्या बना दिया है, रोड का डेवलपमेंट चल रहा है। अब चीन को क्या लग रहा है, चीन को यह लग रहा है कि अगर एलओसी पर कभी भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो भारत इस वाले क्षेत्र से, यानी अपने यहां से यहां के रास्ते तुरंत एलओसी पर क्या भेज सकता है, सेना भेज सकता है। क्योंकि ये युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से चीन के लिए क्या हो रहा है, एक बैड कदम माना जा रहा है, एक बुरा कदम माना जा रहा है चीन के लिए कि भाई भारत क्या कर रहा है, एलओसी तक रोड पहुंचा रहा है। भाई हम तो पहुंचाएंगे ही ना, भाई आने वाले टाइम अगर युद्ध होता है तो हम जल्दी से एलओसी पर अपनी सेना पहुंचा पाएंगे। और चीन इसके लिए यही कह रहा है कि हम इस रीजन से पीछे तब हटेंगे जब आप यहां से लेकर और यहां तक का ये रोड का काम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और भारत सरकार ने इसका क्या जवाब दिया, भारत सरकार ने कहा
कि हम अपने रोड का निर्माण अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और हम इसको कभी रोक ही नहीं सकते हैं। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। दूसरा, चीन को यह रोड क्यों खतरनाक लगती है? चीन को इसलिए यह रोड खतरनाक लगती है क्योंकि जरा ध्यान दें, देखिए इस पूरे क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट जो जोन है ना, वो है सियाचिन ग्लेशियर, और यहां पर भी कौन है? यहां पर भी है इंडिया। दूसरा सबसे हाईएस्ट जो रीजन है वो है दौलत बेग ओल्डी, और यहां पर भी कौन है? इंडिया। अब देख रहे होंगे आप लोग कि इन दोनों पॉइंट टॉप में है और ये क्या है? नीचे गली में है। वैसे भाई ये एकदम नीचे गली में है। तो चीन को क्या लगता है, भाई अगर कभी इस गलवान यानी इस एलओसी वाले क्षेत्र में अगर लड़ाई होती है, ठीक है, मान लीजिए इस वाले क्षेत्र में गलवान वैली में लड़ाई होती है, तो भारत क्या करेगा? दौलत बेग ओल्डी में भारत सरकार ने अपना क्या बना दिया है? अपने फाइटर जेट को उतारने के लिए पूरा रनवे बना दिया है, एकदम तैयार कर दिया है। और वहां पर अपना आप जानते हैं C-17 ग्लोब मास्टर जो अपना सबसे हैवी जो क्या है हमारा जहाज है उसको भी उतार दिया है ना। तो यहां से बहुत जल्दी नीचे घाटी में क्या फेंक सकता है? बम फेंक सकता है। अब जरा देखेंगे, जरा इसमें मान लीजिए ये वाला जो ऊपर वाला टॉप वाला क्षेत्र है, ये है कौन सा? ये है सियाचिन ग्लेशियर वाला जो पार्ट है, ठीक है। और नीचे अगर यहां जो कौन सी गलवान वैली है, तो ऊपर से नीचे घाटी में बम क्या किया जा सकते हैं? एयरफोर्स बहुत इजीली टारगेट कर सकती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि एयरफोर्स बहुत जल्दी पहुंच जाएगी यहां नीचे, और इस रोड के माध्यम से इस क्षेत्र में आर्मी भी क्या पहुंच जाएगी जल्दी। तो चीन ने क्या देखा? एयरफोर्स से भी और आर्मी से भी भारत इस पूरे गलवान वैली वाले क्षेत्र को क्या कर देगा? एकदम ट्रैप कर देगा। और चीन को यही घाटा लग रहा है कि भाई ये तो दोनों ही तरफ से। क्यों? क्योंकि अगर रोड चला गया ना इधर गलवान वैली तक पूरा रोड डेवलप हो गया, तो चीन को ये पक्का लग गया है कि गलवान उसके हाथ से गया। बात समझ रही है ना? इसलिए चीन पूरी ताकत लगा रहा है कि इस क्षेत्र में रोड का डेवलपमेंट क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। और यही वो क्षेत्र है, यहां वाला वो क्षेत्र है जहां पर दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई और जिसमें भारत का एक अफसर और 2 जवान क्या हो गए? शहीद हो गए हैं। ये वाला वो क्षेत्र है। यहां पर देखिए, यहां पर एलओसी को पार करके इधर आया है ये वाले क्षेत्र में, और यहां पर ये दोनों देश क्या हुए हैं? एक दूसरे से, जहां पर वो सैनिक मारे गए, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को और जरा डिप्लोमेटिक तरीके देखिए। भारत ने हाल ही में क्या किया? भारत ने हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी के लिए टूरिज्म खोल दिया है, और पूरी दुनिया को क्या बोला? आओ जरा हमारे यहां घूमने आओ, और जरा क्या देखो, सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी देखो कैसा है। अब देखिए वो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, भारत उनको क्या दे रहा है? वीजा दे रहा है, वीजे पे वो वहां घूम रहे हैं, और भारत के पास एक बहुत अच्छा सबूत आ जा रहा है कि ये वाला क्षेत्र किसका है? भारत का। यानी भारत इस पर किस प्रकार से अपनी मोहर लगा रहा है? बहुत डिफरेंट तरीके से इस पॉइंट पर क्या कर रहा है? चीन को घेर रहा है हर तरीके से। बात समझ में आ रहा है? तो ये वो पूरा विवाद है जो हाल ही में निकल के आया है भारत और चीन के बीच में, और जल्दी ही हम इस पर और डिबेट करेंगे और टॉपिक देखेंगे। और जो आपने वीडियो देख रहे हैं ऊपर, इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखें और समझें क्या क्या इस पर विवाद हो रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।